आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है, सालों से आपकी हेयर ग्रोथ वहीं पर अटकी हुई है, बालों में जितना भी अच्छा हेयर केयर रूटीन रख लो, बालों से ड्राइनेस फ्रिजनेस जा ही नहीं रहा है, बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल रखते हैं। जैसे ही आप कॉम करो और फिर दोबारा से आप कॉम करते हो तो फिर से आपके बाल उलझ जाते हैं। तो आपके बाल हो सकता है लो पोरोसिटी के हैं। अब ये लो पोरोसिटी हेयर क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से उसका रख रखाव होता है, क्या आपको लो पोरोसिटी में करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। ए टू जेड बताऊंगी किस तरीके से आपको और क्या होता है, कैसे आपको अपना हेयर रखना होता है ताकि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सके, आपका हेयर फॉल कम हो चुके और जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल भी आपके बालों में ना आए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हालांकि लो पोरोसिटी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल जो हैं वो लो पोरोसिटी के हैं। तो जितना भी मैं हेयर केयर करती हूँ वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये लो पोरोसिटी क्या होती है और कई सारे लोग तो जानते भी हैं कि लो पोरोसिटी हेयर होती क्या है और उनके बालों का टाइप भी उनको पता है कि उनके बाल जो है लो पोरोसिटी के, फिर भी वो केयर अपने बालों की उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हमें अपने बालों के लिए क्या करना चाहिए और हमें अपने बालों के लिए क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ उनको अभी तक क्लियर ही नहीं है। तो इस वीडियो में ना मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लो पोरोसिटी होती क्या है। देखो, लो पोरोसिटी जो होती है वो एक हेयर का टाइप है। जैसे कि स्किन का टाइप होता है वैसे ही हमारे हेयर का भी टाइप होता है। तो हमारी जो लो पोरोसिटी वाले होते हैं उनकी जो स्कैल्प होती है जनरली बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी रहती है, उनके बालों पे ऑयल बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बाल जो है वो लो पोरोसिटी के हैं। तो आपको सिंपल सा एक ना वाटर टेस्ट लेना है। उसके लिए आपको एक ग्लास पानी लेना है या फिर आप एक मग पानी ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट कंटेनर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, आपको इजीली दिखाई देगा। अब इसमें अपने हेयर के कुछ स्टैंड डालने हैं और आपको थोड़ी देर के लिए पानी को छोड़ देना है। अब जब पानी जो आपके हेयर हैं, जो आपके बाल, आपने जो बालों के कुछ स्टैंड डाले हुए हैं वो अगर नीचे की ओर बैठ जाता है, ठीक है, जो नीचे एकदम जो उसका तल होता है उस पर बैठ जाता है तो इसका मतलब आपकी हाई पोरोसिटी, आपका हेयर टाइप जो है वो हाई पोरोसिटी का है। लेकिन अगर वही मीडियम पे वो तैरता है, आपके बाल जो है मीडियम तक ही जाते हैं, मीडियम पे ही तैर रहे हैं, रुका हुआ है, तो इसका मतलब आपके बाल जो हैं वो मीडियम पोरोसिटी के हैं, आपके हेयर टाइप मीडियम पोरोसिटी के हैं। अब अगर वही हेयर स्टैंड जो है तैर रहा है ऊपर की ओर, वो नीचे की ओर डूबा ही नहीं है, तब इसका मतलब आपके हेयर जो है वो आपके लो पोरोसिटी के हैं। तो अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको पता करना है कि आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा बट जिनको नहीं पता है उसके लिए ये है। तो जरूर को जब भी आप अपना हेयर केयर स्टार्ट करिए तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान में रखते हुए कीजिए कि सबसे पहला काम आपको अपना हेयर टाइप पता करना है। ठीक है। अब आपने हेयर टाइप पता कर लिया। अब अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, लो पोरोसिटी वालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो टाइटली सील्ड होते हैं और जिसकी वजह से उनमें मॉइस्चर जो है वो जल्दी लॉक नहीं हो पाता है, मॉइस्चर जो है उनमें पेनिट्रेट नहीं हो पाता, जिस वजह से बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से लगते हैं, बालों में हाइड्रेशन नहीं होती है और रूखे सूखे होने की वजह से बाल जो है आपके बहुत वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बीच से बाल टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है ऐसे मास्क का या फिर ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि हमारे बालों में जो हमारे क्यूटिकल्स हैं उनमें आसानी से डीपली जो है वो जाके मॉइस्चर पेनिट्रेट करे और हमारे बाल हेल्दी लग सके। अब अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो हमारे बालों को बिल्कुल भी नीड नहीं होती है कि हम अपने बालों पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन ट्रीटमेंट करें, यानी प्रोटीन मास्क लगाएं, प्रोटीन शैम्पू लगाएं या फिर कोई हैवी ऑयल लगाएं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक परत हमारे हेयर पर छूटती चली जाती है जिसकी वजह से बालों पर बिल्डअप हो जाता है,
जो प्रोडक्ट की लेयर हमारे बालों पे आती है ना, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट बिल्डअप, या फिर आपकी बालों पे या स्कैल्प पे जो बिल्डअप बनती है उसको कहते हैं स्कैल्प बिल्डअप। अब काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो बिल्डअप होता है वो सिर्फ स्कैल्प पे होता है। जी नहीं, स्कैल्प पर तो बिल्डअप होता ही है, जो आगे चल के डैंड्रफ का फॉर्म ले लेता है। आपके हेयर पे भी बिल्डअप होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की लेयर है वो आपके हेयर पे भी जमती है। तो इसी वजह से नीड होती है हमें एक अच्छे क्लैरिफाइंग शैम्पू की, जो हमारे बालों से निकाल सके प्रोडक्ट के बिल्डअप को। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं हरदम आपसे क्यों बोलती हूँ कि आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे बालों पे बिल्डअप दे जाता है। इस वजह से हमें अपने बालों से उस बिल्डअप को रिमूव करने के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। अब क्लैरिफाइंग शैम्पू होते हैं हार्श, ठीक है, तो क्या आप उसको रेगुलर हर 2 से 3 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप संडे को हेयर वॉश करते हैं तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बीच में किसी दिन हेयर वॉश करते हैं तो आप कोई रेगुलर शैम्पू जो माइल्ड हो उससे आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, या फिर आप किसी होममेड शैम्पू से भी हेयर वॉश अपना कर सकते हैं, ठीक है। वीक में एक बार इस्तेमाल करना है क्लैरिफाइंग शैम्पू, उससे ज़्यादा आपको अपने बालों पे नहीं इसे इस्तेमाल करना होगा। तो शैम्पू मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्यों क्लैरिफाइंग इस्तेमाल करना चाहिए, और आप बीच में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपकी लो पोरोसिटी हेयर है तो आप हर तरीके का ऑयल भी अपने बालों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपके लिए कुछ सेलेक्टिव ऑयल्स बने हुए हैं जो कि लाइट वेट होते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट हेयर ऑयल का ही इस्तेमाल करना होगा अपने बालों के लिए। अदरवाइज वो हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप बना देगा और डैंड्रफ होगा, जिसकी वजह से हेयर फॉल होगा, और आप बोलोगे कि ये ऑयल मुझे सूट क्यों नहीं कर रहा है, मैं मार्केट से ये वाले ब्रांड का ऑयल खरीद लेती हूँ, ये ऑयल खरीद लेती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ऑयल नहीं लगाओगे। लो पोरोसिटी वाले को होबा, आर्गन, एवोकाडो, आलमंड, और आप ग्रेप सीड ऑयल का भी इस्तेमाल अपने बालों के लिए कर सकते हो। ये कुछ लाइट वेट हेयर ऑयल हैं जिनका इस्तेमाल आपको अपने बालों के लिए करना है। ये जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे बालों पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, डीपली हमारे हेयर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, क्यूटिकल्स के अंदर, और हमारे बालों को बहुत अच्छे से नरिश और हाइड्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल सॉफ्ट, मैनेजेबल और शाइनी नज़र आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बार लगाए और अगली बार आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको इसका रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कुछ टाइम लगेगा। अगर आप वीक में 2 बार ऑयलिंग करते हो तो आप कम से कम 20-25 दिन इसका इस्तेमाल करोगे, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब ये इफेक्ट दिखा रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हमें पता भी तो नहीं चलता है, जब ये थोड़ा अच्छा खासा जब आपको फ़र्क दिखाएगा तब आपको समझ में आएगा हाँ अब ये मेरे बालों पे वर्क कर रहा है, मेरे बाल उतने ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं, या फिर मेरे बाल इतने ज़्यादा डल डिहाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, बालों पे डैंड्रफ कम रहता है। डैंड्रफ का यही रीज़न है। तो ऑयल मैंने आप लोगों को बता दिया आपको क्या लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। और ऑयल को जब भी आप इस्तेमाल करें, जब भी आपको ऑयलिंग करनी है, लूक वार्म करके ही आपको अपने बालों पे ऑयल लगाना होता है। अगर आप लूक वार्म करके अपने बालों में ऑयल लगाओगे ना, और अच्छे से बालों में पेनिट्रेट होगा। अब ऑयल आप लगा रहे हो, थोड़ा लूक वार्म करके लगा रहे हो, गुनगुना करके अपने बालों में लगा रहे हो, स्कैल्प पे लगा रहे हो, ठीक है, बट वीक में एक बार आपको अपने बालों पे स्टीम भी देनी होती है। स्टीम ट्रीटमेंट ना लो पोरोसिटी वालों के लिए बेस्ट वर्क करता है, बेस्ट वर्क करता है, मैं बता रही हूँ आपको। तो स्टीम आपको देना है अपने बालों में, लूप वार्म करके अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिए, अच्छे से अपने स्कैल्प पे, हेयर पे, और उसके बाद या तो थर्मल कैप ले लीजिए, उससे अपने बालों को 2 से 3 मिनट की स्टीम दीजिए। थर्मल कैप नहीं है, नहीं खरीदा है, पैसा नहीं खर्चना, कोई बात नहीं है। आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हो, बहुत साल तक चलेगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो उसका एक बहुत अच्छा विकल्प है, आपको गर्म पानी में तौलिया भिगोना है, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और अपने बालों को रैप कर लीजिए। जैसे कि जब आप हेयर वॉश करते हो और उसके बाद से अपने बालों को रैप करते हो ना तौलिए के अंदर, उसी तरीके से रैप करना और 5 मिनट के लिए छोड़ देना। अब 5 मिनट बाद
आपको दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करना है और आपको वीक में एक बार इसे करना ही है। इससे जो ऑयल होगा ना आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएंगे। आपको फ़र्क ये ना, ये फ़र्क तो मैं कह सकती हूँ आपको एक वॉश बाद ही पता चल जाएगा। आपने अभी किया और हेयर वॉश करोगे तो आपको खुद पता चलेगा यार बाल तो पहले से थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं, है ना। तो ये काम आपको करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना। देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं और इसको करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सुनना नहीं है आपको कि आज सुन लिया है ठीक है बहुत अच्छी बात है, सुन लिया है अब इसको करूँगी, करिए, करना है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ऑयल कौन सा यूज़ करना और किस तरीके से आपको ऑयल यूज़ करना है। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब अगली चीज़ है मास्क। अब क्यों लो पोरोसिटी, आपने सुना होगा ना, लो पोरोसिटी वालों को सिलिकॉन फ्री हेयर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं मार्केट वाली चीज़ों पे बात कर रही हूँ, अभी DIYs पे भी बात करूँगी, तो बिल्कुल परेशान मत होना कि सिर्फ दी मार्केट वाले प्रोडक्ट पे बात करिए। अभी मैं बताऊँगी कौन कौन सी आपको घर पे क्या क्या आपको करना होता है। पहले आप ये सुन लो मार्केट वाली चीज़ों पे और क्यों आपको मार्केट वाला चीज़ भी इस्तेमाल करना है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको मास्क लेना होता है मार्केट वाला अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि देखो कंडीशनर या मास्क आपको शैम्पू के बाद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप मार्केट वाला यूज़ करो चाहे DIYs। देखो अब ऐसा है हर समय DIY नहीं हो पाता है, ये मैं एग्री करती हूँ क्योंकि मैं भी हर समय नहीं कर पाती हूँ। तो उस कंडीशन में मार्केट वाले प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है बालों को मैनेजेबल बनाने के लिए, ताकि बाल झड़े नहीं, टूटे नहीं, उलझ जाएंगे बाल, मैनेजेबल नहीं रहेंगे तो उलझेंगे, उलझेंगे तो टूटेंगे, ठीक है। और हमको अपने बाल तोड़ने तो है नहीं, तो ज़रूरी है कभी कभी हम लोग मार्केट वाला प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको नेचुरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करना। मुझे भी DIYs करना अपने बालों पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके फ़ायदे भी हैं यार, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बाल हेल्दी होते हैं लॉन्ग टर्म में। मार्केट वाली चीज़ों से लॉन्ग टर्म में आपके बाल हेल्दी नहीं होंगे, लेकिन मास्क या कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मास्क कौन सा यूज़ कर सकते हो, सिलिकॉन फ्री मास्क यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सिलिकॉन वाले मास्क का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके बालों पे बिल्डअप दे जाएगा, तो किया कराए पे सब पानी फिर जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप हेयर मास्क खरीदो तो आपको सिलिकॉन फ्री मास्क खरीदना है, पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन फ्री। अब मास्क और कंडीशनर में अंतर क्या है, मास्क जो होता है थोड़ा ज़्यादा थिक होता है और कंडीशनर उससे थोड़ा पतला होता है, ठीक है। वो थोड़ा, जिसके बाल थोड़े हल्के होते हैं ना उनको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मास्क यूज़ करोगे तो आपके बाल, मास्क बहुत अच्छे से नरिश करता है ना बाल को, तो अगर आपके बालों में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो आपको अपने बाल बड़े फ्लैट फ्लैट से नज़र आएंगे। तो अगर आपके बालों पे ठीक ठाक वॉल्यूम है तो आप ना मास्क का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए। अब सेम कंडीशनर भी आपको सिलिकॉन फ्री ही इस्तेमाल करना होता है। देखो अब ऐसा नहीं है कि कभी कदार आप कोई आप मास्क कोई कंडीशनर यूज़ कर रहे हो जो सिलिकॉन फ्री नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कभी कदार कर सकते हो। बट अब जैसे मान लो इस वीक मैंने लगा लिया है कोई एक मार्केट वाला हेयर मास्क या फिर कंडीशनर जिसमें सिलिकॉन नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी कि अगले वॉश में मैं अच्छे से क्लैरिफाइंग शैम्पू से अपने बाल को क्लीन करूं, ताकि जो भी हल्का फुल्का जो बिल्डअप बना होगा ना वो क्लीन हो जाए। मतलब बिल्डअप बनने नहीं देना है, कि अगर आपने यूज़ भी किया तो उसको धुल के क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए, ताकि सब निकल जाए। शैम्पू मास्क कंडीशनर सब बता दिया, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। देखो सिर्फ मैं DIYs की बात नहीं करूँगी, इसमें सब कुछ मैंने कवर करने की बात की थी, तो मैंने अभी मार्केट वाली चीज़ों को कवर कर लिया। अब चलते हैं DIYs पे। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आप कौन कौन सा मास्क यूज़ कर सकते हो। देखो हनी मास्क मतलब बहुत अच्छा है। आप जब इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे ना हनी अपने बालों के लिए, देखोगे कितने अच्छे से वो आपके बालों को नरिश कर रहा है, बालों में शाइन ऐड कर रहा है, बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, बाल आपके जो डल थे वो डलनेस को रिमूव कर देता है, फ्रिजनेस हटा देता है। तो हनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप हनी का इस्तेमाल अपने बालों में बेफिक्र होके कर सकते हो। और DIYs का इस्तेमाल किया करो, वीक में कम से कम 1 से 2 बार तो किया करो।
जब 2 बार वॉश करना। ऐसा हनी का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि ऑयलिंग कर रखी है बालों में तो आप ना हनी यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद भी हनी यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, आप ऑयलिंग करे हो ना करे हो, अपने बालों में आप बेझिझक होके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हनी कहाँ लगा सकते हैं? स्कैल्प पे लगा सकते हैं, हेयर पे लगा सकते हैं। तो हेयर से लेके लेंथ तक लगाइए हनी को। सिंपल हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं इसमें ऐड करना चाहो तो। अब हनी के अलावा आप जो है ग्लिसरीन का उपयोग अपने बालों में कर सकते हो। आप ग्लिसरीन को आप हनी में मिक्स कर सकते हो। हनी में नहीं मिक्स करना चाहते हो तो आप जो है उसको एलोवेरा के साथ मिक्स कर सकते हो और अपने हेयर लेंथ स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो। बालों पे बहुत अच्छा काम करेगा। और कौन से मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हो? एलोवेरा, ठीक है, फ्लैक्स सीड, ये सब आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे चैनल पे जो जो भी मास्क मैं यूज़ करती हूँ वो मास्क आप इस्तेमाल किया करो, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरी जितनी वीडियोस मैं हेयर मास्क वगैरह लगाती हूँ वो मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग ही लगाती हूँ, ठीक। अब ये हो गया। अब कौन से ऐसे मास्क हैं जिनका इस्तेमाल आपको नहीं करना? एग में प्रोटीन होता है, प्रोटीन मास्क होता है, तो आप उसको रेगुलर नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्डअप दे जाएगा बहुत बुरा वाला। मंथ में एक बार अगर आप चाहो तो आप उसका इस्तेमाल करिए, अपने बालों पे पूरे स्कैल्प से लेके लेंथ तक अप्लाई कीजिए, बट उस दिन क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करें। कुक्ड राइस, राइस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लो पोरोसिटी वालों के लिए जो राइस का हेयर मास्क होता है ना वो नहीं होता है। तो कुक्ड करके जो हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं वो आप मंथ में बस एक बार कर सकते हो, क्योंकि राइस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो हम अपने बालों को एक बार से ज़्यादा प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो एक आध बार कर सकते हो। मैं तो कुक्ड राइस का इस्तेमाल मुझे लगता है 2-3 महीने 4 महीने में एक बार करती हूँ, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं करती। हाँ, राइस वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। राइस वाटर जो होता है सिर्फ राइस का वाटर, बिना उसको कुक किए, सिंपल चावल भिगो दिया, रात में उसका पानी छान लिया, वो आप वीक में एक बार कर सकते हो, ठीक। और अगर आप उसको कुक कर लिए और कुक करने के बाद तो उसका पानी निकाले तो वो आप 15 दिन में एक बार कर लो, बट ये वाले प्रोसेस में भी क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर लो। तो मेथी का पेस्ट बना के आप नहीं लगा सकते अपने बालों में, वो भी आपको बिल्डअप दे जाएगा, बुरा वाला, डैंड्रफ होने लगेगा, ठीक है। अब लो पोरोसिटी वालों के बालों में डैंड्रफ बहुत जल्दी जल्दी आता है, तो उसके लिए क्या करना है? तो आप उसके लिए नीम का इस्तेमाल कर सकते हो, नीम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। नीम का जो नीम होता है, नीम को उबाल के उसके पानी से अपना जब आप शैम्पू करो ना तो शैम्पू उसी नीम के पानी में डाइल्यूट करके अपने बालों में लगा सकते हो, ठीक है। ये तो DIY की बात कर रही हूँ। मार्केट वाले कौन से प्रोडक्ट से आप अपना डैंड्रफ रिमूव कर सकते हो? तो देखो, एक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आता है, मिनिमलिस्ट का भी आता है, और कौन सा ब्रांड है, ऑर्डिनरी, उसका भी आता है। तो आप उसको परचेस कर सकते हो, वो अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाओ। उस 10 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे का समय, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो 10 मिनट तो, और अगर नॉर्मल स्कैल्प है, कोई ऐसा इशू वाला स्कैल्प नहीं है, तो आप आराम से आधे घंटे भी छोड़ सकते हो, और उसके बाद से हेयर वॉश कर लो। अच्छे से स्कैल्प पे लगाना, उससे क्या होगा ना, डैंड्रफ, आपके बिल्डअप, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। लो पोरोसिटी हेयर वालों को अपने बालों के रख रखाव की खास ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है उनके बाल लो पोरोसिटी के, फिर भी वो ऐसी हेयर केयर रूटीन फॉलो करते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं। अब जब जो रूटीन आपके लिए बनी ही नहीं है, जो प्रोडक्ट्स आपके लिए बने ही नहीं है, तो आपके बालों पे बेनिफिट कहाँ देंगे? कोकोनट ऑयल मत इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल मत इस्तेमाल कीजिए जब ऑलरेडी आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कभी कदार कर सकते हो अपने बालों के लिए, लेकिन रेगुलरली मत करो ना यार, जब हेयर फॉल हो रहा है। तो लाइट ऑयल का, आलमंड ऑयल एक्सपेंसिव होते हैं ऑयल इनके, मैं कह रही हूँ, मुझे एक्सेप्ट भी है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, आपको 125 रुपये में 100 ml मिल जाएगा, जो कि आपका 2 से 3 महीना चल जाएगा। मेरे बाल देखो आप, लॉन्ग है, उसके इतने लॉन्ग है, उसके बाद भी 2 से 3 महीना चल जाता है। मेरे ख्याल से मैंने लो पोरोसिटी क्या है, क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है।
आपको कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको वीडियो, वो आप देख लेना। कौन कौन से क्लैरिफाइंग शैम्पू के ऑप्शन है, कौन से आपको मास्क में ऑप्शन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं वीडियो को करूँगी एंड आपसे कल मिलूँगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।